और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। ये देखें जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था चीज़ मेल्ट हो चुकी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको मैं बताती हूँ कि मुझे इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। तो मज़ेदार सा नाश्ता या लंच जिस टाइम पे भी आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए, 4 ब्रेड लिए हैं मैंने यहाँ पे, मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 टमाटर है और 1 प्याज है। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, खीरा वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स हैं जो मैं ऐड करूँगी तो आप वो भी ऐड कर लें अगर चाहते हैं। देखिए, ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें तो आप ऑमलेट के लिए तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑमलेट नहीं बना रही, बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होने वाली है। तो शुरू करते हैं जी। एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं ये 3 अंडे डाल देती हूँ। अगर बड़े अंडे हैं तो आप 2 ले लें। अब मैं इनके अंदर डालूँगी नमक टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्चें आधा चम्मच डाला है काली मिर्चों का, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के साथ साथ इसमें मैं थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, थोड़े से वो डाल देती हूँ, और थोड़े से प्याज। इनको मिक्स कर लेंगे। आप कहेंगे ये तो आमलेट रेडी हो रहा है, तो जी ये आमलेट का एक स्टाइल है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोगों ने बिल्कुल एग को वैसे तैयार करना है जैसे आमलेट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे घी। ये देखिए, इसको तवे पे लगाएंगे। आपने कोशिश करनी है नॉन स्टिक तवा लें, अगर आप दूसरा लेंगे तो रेसिपी सही तैयार नहीं होगी। तो ये जो फ्रेश सैंडविच है, इनको ब्रेड है, इनको गरम कर लेंगे। इस तरह ब्रेड ब्राउन हो गए और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बटर में ये ब्राउन की है, तो मज़ीद यहाँ पे बटर लगा लेते हैं जी। तो यहाँ बता दूँ, तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका था। मैंने अब फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि ब्रेड सेकते हुए ये बहुत ही गर्म हो गया था, तो इसे नॉर्मल किया है। अब इस पर फिर बटर लगाएंगे। इस तरह करके, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने नॉन स्टिक तवा नहीं लेना। इस तरह करके ना इसको एक साइड पे यहाँ रख देंगे, दूसरे ब्रेड को यहाँ। हमने चारों ब्रेड को इस पे एडजस्ट करना है इसी एग पे। तो मज़ेदार सा ये रेसिपी का ये ख़ास है कि बात है कि इसमें आपने चारों ब्रेड को इसी एग पे एडजस्ट करना है। तो जी ये मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ी सी मायोनीज़ लगा देंगे। जिसको मायोनीज़ नहीं पसंद वो मत लगाएं, उसकी जगह पे आप केचप की मिकदार ज़्यादा कर लें। इस तरह करके फैला लेंगे जी। तो यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ चटनी है, वो डाल देंगे जी। तो अब यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल्स काटी थी वो है, वो डालेंगे, जैसे टमाटो है और थोड़े से प्याज, खीरा लिया है मैंने। अगर आपको नहीं पसंद आप मत डालें, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें तो ये बहुत ही को मज़ा देगा जी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से उबले हुए आलू पड़े थे। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते और चिकन पसंद करते हैं तो आप उबला हुआ चिकन डालें। थोड़ी सी बंद गोभी है जी। तो जब सारी वेजिटेबल्स रख ली हैं तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और लो पे कर दी है। अब यहाँ पे है मेरे पास मोज़रेला चीज़ जी। तो मज़ा ही आ गया मोज़रेला चीज़ के साथ, तो ये मैं डाल देती हूँ। अगर अवेलेबल नहीं है तो मायोनीज़ से काम चल जाता है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की लगती है। साथ ही मैं ये कह देती हूँ कि अवेलेबल नहीं है तो आप रेसिपी बनाना ही छोड़ दें, आप लोग बनाएं और इसको एंजॉय करें, लेकिन इसकी अल्टरनेट चीज़ यूज़ कर लें। अब उसके बाद है मेरे पास केचप, वो डाल देंगे जी। तो आप क्या करेंगे, इसको साइड इसकी चेंज करनी है। ये देखें जी,
यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे जी। तो इस तरह मैं उठाऊंगी और इसको इसके ऊपर कवर दे देंगे जी। तो कुछ वेजिटेबल्स निकलेंगी लेकिन उसका कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हमने इसको फुल लोडेड किया है वेजिटेबल्स के साथ। तो मज़ेदार सा हेल्दी सैंडविच विद एग कवर, यानी एग के कवर के साथ रेडी हो चुका है। तो ये देखें जी, इसको प्रेस करेंगे। इस तरह मैं तवा पकड़ लेती हूँ, इसको प्रेस करते जाते हैं जी। तो आप दरमियान में से कट कर लेंगे, बहुत इजी तरीके से हो रहा है ये देखें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग ऐसा ही तवा लें जिस पे अगर आप नाइफ से कट करें ना तो नीचे निशान नहीं पड़ेंगे और एग भी सही से बन जाएगा। हाँ जी, तो ये अब रेडी हो चुका है लेकिन थोड़ी देर और सेकेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ डाली है। चीज़ को मेल्ट होने दें और इसको सीखने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सैंडविच मैंने निकाल ली है, आप तवे पे देख लें थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स रह गई हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। हमारा फुल लोडेड चीज़ वाला और एग वाला सैंडविच रेडी हो चुका है और बहुत आसानी से, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। इसी तरह मैं इजी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, आप लोग उसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। तो इसको कट करते हैं। चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और मायोनीज़ का कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लग रहा है और फुल वेजिटेबल्स है और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। ये देखें जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था चीज़ मेल्ट हो चुकी है और